Hello, friends. I hope you all are doing well. And now we are back with the Article 13 of our Constitution. Okay, Article 13 का जो क्लोज फर्स्ट है वो ये बोलता है कि अगर कोई भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, ओके, इट्स मेंशनिंग अबाउट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ. इफ any pre-constitutional law is invalid with our fundamental right, so it will be इनवैलिड. ओके, इट विल बी वॉइड. ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे आर्टिकल 13 में बोली गई थी. बट यहाँ पे अब एक सिचुएशन, मतलब एक सिचुएशन देखी जाएगी कि यहाँ पे एक फ़िल्टर लगाया जाएगा. ठीक है, एंड उसमें जो है सारे प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज को चेक करा जाएगा. अगर वो जो लॉज हैं, ठीक है, प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज जो है, अगर वो फंडामेंटल राइट्स के साथ इनकंसिस्टेंट है तो उसको इनवैलिड कर दिया जाएगा. एंड इफ़ इट इज़ कंसिस्टेंट, इट्स नॉट इंटरफेयरिंग विद द फंडामेंटल राइट, तो इट विल बी कंटिन्यू. बट यहाँ पे एक चीज़ फोकस करनी है कि जो भी फंडामेंटल राइट्स है वो ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होंगे. ठीक है, सॉरी, जो भी प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है वो ऑटोमेटिकली वॉइड नहीं होंगे. वो ओनली वहीं तक इनवैलिड करे जाएंगे जो जहाँ तक इनकन्सिस्टेंसी है. ओके, और अदरवाइज इट विल बी कंटिन्यू. लाइक कॉलोनियल इरा में जो है ब्रिटिश गवर्नमेंट ने काफ़ी सारे लॉज बनाए थे टू रिस्ट्रिक्ट द स्पीच एंड एक्सप्रेशन ऑफ द इंडियंस. बट आफ्टर द इंडिपेंडेंस ये जो सारे लॉज थे, इट वॉज इनकन्सिस्टेंट विद आवर आर्टिकल 19. ओके, सो इन लॉज को रिमूव कर दिया गया. कोर्ट सेड दैट द प्री कॉन्स्टिट्यूशनल लॉज कैन नॉट ओवरराइड द फंडामेंटल राइट. ओके, so article 13 first clause say that if any pre-constitutional law is inconsistent with our fundamental right, okay, so it will be void to the extent of the inconsistency. Okay, not the complete law. It is called the doctrine of separation.